आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज हम हमारे पृथ्वी के अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमने पूर्व के जो वीडियो में यह जाना था कि हमारा पृथ्वी तथा सौरमंडल किस प्रकार से है और कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, आज हम पृथ्वी पर जो जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं इनके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर। पृथ्वी पर जीवन की मूल आवश्यकताएं क्या क्या है तो देखते हैं। तो पहला है, एक तो हमको जीवन यदि जीवित रहना है तो भोजन बहुत जरूरी है। तो सभी जीवधारी जो है अपने अपने जैविक कार्य करते हैं और जैविक कार्य के साथ साथ शारीरिक कार्य भी होता है। तो उनके लिए शारीरिक कार्य के लिए और जैविक कार्य के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगा? भोजन से। आप आए दिन क्या करते हैं? खेल कूद या घरों में और कुछ काम करते हैं, और काम करने के पश्चात जो है हमारी जो भूख है वो बढ़ जाती है। तो भूख बढ़ने का कारण यह है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है। ऊर्जा की पुनः प्राप्ति के लिए हम भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य, जंतु या पशु पक्षी अपना भोजन जो है पेड़ पौधे या अन्य जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, किंतु हमारा जो हरे पौधे जैसे पेड़ पौधे है ना, हरे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की सहायता से स्वयं करते हैं। ठीक है, ये हमारी पहला मूल आवश्यकता है। दूसरी मूल आवश्यकता की बात करें तो जल ही जीवन है। यह आप सुने ही होंगे। तो जीवन के लिए जो अनिवार्य जो पदार्थ है वह जल है। पौधे और जंतु भोजन के साथ साथ जल का भी आवश्यकता होती है, और ये शरीर का अधिकांश भाग इन्हीं से बना होता है। लगभग हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो जो 70% भाग है इसका देखें तो जल होता है हमारे शरीर में। और जीवधारियों जो है विभिन्न क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे इसमें देखें तो वायु, हम हवा के बिना बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रह पाते, क्योंकि जीवित रहने के लिए वायु अनिवार्य है। हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव भी करते हैं कि नदी या तालाब में जब डुबकी कुछ लगाते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं, तो अधिक देर हो जाता है तो जल के भीतर हम ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाते और तुरंत निकलने का उससे प्रयास करते हैं। आप कंबल या रजाई से भी सिर को ढक लेने पर भी हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी प्राण ही निकल जाए, अर्थात दम घुटने लगता है। तो हमें शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकाल कर सांस लेना पड़ता है। तो सांस लेने की जो क्रिया में जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध जो वायु है ना, उनको लेते हैं और वायु के रूप में हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। और स्थल में रहने वाली जो जीवधारी है वो अपने चारों ओर की जो वायु है तथा जल में रहने वाली जो जलीय जीवधारी है वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी जो मूल आवश्यकताएं है, ये तीसरा मूल आवश्यकता है हमारी, जो हमें जीवित रहने के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं को दर्शाती है। चौथा हम देखें बच्चों तो मिट्टी एवं प्रकाश। अब जीवित रहने के लिए हमको जल चाहिए है ना, खनिज चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से प्राप्त होती है या आश्रय कौन देता है? तो मिट्टी। ठीक है ना। और पौधे से हम भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से, मानव है इस कारण से, जीव है इस कारण से, हम एक दूसरे से निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर, और एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। जिस प्रकार से हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अर्थात हम पौधे पर भी निर्भर रहते हैं,
तो पौधे कहाँ से भोजन बनाते हैं? तो पौधे प्रकाश से। तो प्रकाश की उपस्थिति में वह अपना भोजन बनाने का काम करती है। सूर्य से हमें प्रकाश के रूप में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर ये जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं और 4 ये मूल आवश्यकताएं हैं। तो आप सभी इस 4 मूल आवश्यकताओं को अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। अगला देखें तो पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। अब अद्वितीय ग्रह क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है ना। तो पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। अब क्यों है इसके बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सौर मंडल के अब तक ज्ञात 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पृथ्वी को सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। पहला इसका कारण यह है कि पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों के जीवित रहने हेतु उपयुक्त है। ये पहला है अद्वितीय ग्रह होने का। दूसरा देखें तो इसके जो वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। तीसरा हम देखें बच्चों तो इसका जो वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो हमें अत्यधिक गर्मी या ठंडा से सुरक्षित रखता है। और चौथा है बच्चों इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों में जैसे ठोस है, द्रव है एवं जल वाष्प है में उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक, अतः इन सभी कारणों से जीवधारियों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं भोजन, जल, वायु आदि उपलब्ध कराता है और इन्हीं कारण से पृथ्वी को सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि इसकी जानकारी अन्य बच्चों को भी होती रहे। और धन्यवाद।